नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 अप्रैल 2025 और दिन आज हो गया है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, कितनी आज आपके जो है वो प्याज की आजादपुर मंडी में पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा रुझान बन गया है, कैसा उठाव बन गया है। और ये देखिए आपको सुबह की चहल पहल में दिखाता हूँ कि आज आजादपुर मंडी में चहल पहल फिलहाल कैसी है और कल के मुकाबले आज बाजार कैसे रह सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों का दौर चल रहा है। तो आपके जो हैं वो फिलहाल कितने उतार चढ़ाव में नजर आ रही हैं, जो फिलहाल बिक्री है वो कैसी है, चुस्त है या सुस्त है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे और पूरी जानकारी आपको प्याज के बाजार की हम देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है। पंकज भैया के पास आगे। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे प्यारे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज दिन 4 अप्रैल 2025 साल का चालू हो गया है और सुबह सुबह के टाइम आपको मैं ये भी बता दूं, आज आपको बहुत बहुत बधाई दे दूं कि आज कई जगह छठा नवरात्रा बनाया जा रहा है और कई जगह सातवां भी बनाया जा रहा है। तो माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि की हर्षोल्लास के साथ पूजा या अर्चना की जा रही है। और इसके ऊपर मैं जाते जाते आपको एक बात भी बताऊंगा, जब इंटरव्यू हमारा एंड होगा तब हम एक बात भी बताएंगे इसके ऊपर, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद मैं बाबू जी ये जरूर बताऊंगा कि पूरा हफ्ता दीपक जी, ये पूरा हफ्ता जो नवरात्रे लगे उस पूरे हफ्ते के अंदर मंदा देखा गया। वो मंदा इसलिए भी देखा गया क्योंकि पीछे गर्मी ज्यादा पड़ने से ना आव के जो थोड़ा 2-4 दिन पहले बाद में निकलनी थी वो 2-4 दिन पहले निकल गई महाराष्ट्र नासिक के अंदर जी। और कई जगह न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा। अगर मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूँ, कई जगह आया कि एक सेकंड सर एक सेकंड कि आवकों का चक्कर रहा जो जी। सर ये देखिए ये लिखा है, मतलब मराठी में लिखा है, नाशिक जिल्ह्यात अभिवणाता 700 ट्रैक्टर 15,000 क्विंटल कांदा आवक। मराठी में है तो हमारे मराठी भाई तो पढ़ लेंगे। आप भी पढ़ लेते हो भैया, है ना? मैं थोड़ा पढ़ लिया आपने? एक्चुअली मैंने उनसे सुबह मॉर्निंग में ना फोन करके पूछा महाराष्ट्र में। मैंने उनसे कहा कि बाबू जी ये क्या है, ताकि हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे सके। तो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये लिखा है कि नासिक में अभूतपूर्व 700 ट्रैक्टरों से 15,000 क्विंटल प्याज की आवक हुई हफ्ते भर के अंदर। और ये जो है इसी के कारण कीमतें प्रभावित हुई। जो 4-5 रुपए किलो का भारी गिराव देखा गया, वहाँ जो भाव 15-16 थे वो भाव जो है 8-10-12 रुपए किलो पे आ गए, वो इसी कारण देखा गया। ये कह रहे हैं कि जो आपने फोटो मैंने उन्हें भेजी वाली, उसमें सैकड़ों ट्रैक्टर मंडियों में दिख रहे हैं और इसी के कारण जो है एक कारण और रहा दीपक जी, जो हमने एनालाइज करा ना, वो ग्लोबल जो इकोनॉमी है ऑल ओवर वर्ल्ड की जो है वो थोड़ी डाउन आई एक हफ्ते के अंदर। ये ग्लोबल इफेक्ट भी है। वो कैसे, मैं बताता हूँ दीपक जी। अगर देखा जाए कि 20% ड्यूटी 1 तारीख को हट गई है, अगर 20% ड्यूटी 1 तारीख को हट गई है तो भाव में थोड़ा सा उछाल रहना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी उछाल नहीं आया बल्कि दबाव पे आ गया। आप देखेंगे अमेरिका जैसे देशों के अंदर है ना, टैक्स जो है लिबरेशन डे पे वहां पे बढ़ाया गया, भारत पे भी 26% टैक्स लगाया गया जी। कई देशों के अंदर अमेरिका ने नॉन स्टॉप टैक्स लगा दिए हैं कि जो हमारे देशों ने लगा रखे थे उसके रेसिप्रोकल टू टैक्स वो लगा रहे हैं। तो उसका भी इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी पे। जो बाहर के देश प्याज मंगा रहे थे या कुछ भी चीजें मंगा रहे थे ना, उसके ऊपर एक बार स्टॉपेज आया है थोड़ा थोड़ा। उसी कारण ग्लोबल इफेक्ट के कारण भी हर चीज के भाव में दबाव आया है। मेरे ख्याल से टमाटर में भी शायद दबाव है, आप तो वीडियो लेते रहते हैं। बहुत दबाव है भैया टमाटर में, आलू में भी दबाव है सर, लहसन में भी दबाव है सर। हाँ, सब जगह दबाव बना है। और प्याज में भी दबाव है। करेक्ट है। तो एक ग्लोबल इफेक्ट भी है। टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल का भी इफेक्ट है
प्लस जो गर्मी पड़ी उसकी आव के पहले निकल गई, उस आव को का भी इफेक्ट है। अब क्या है आगे जाने का, आगे चलने का ये कि एक हफ्ता तो त्योहार के आ गए, पीछे ईद आ गई, फिर ईदों पे मार्केटें बंद रही, उसके बाद हमारे नवरात्रे आ गए हिंदू भाइयों के। उस नवरात्रों में क्या नाम है, प्याज और लहसुन ना खाया जाए तो होटलों में नहीं बिका, उस वजह से सेल बिल्कुल जीरो आ गई। आप यहाँ से सर एक बार रोल करेंगे ना, सामने देखेंगे आपको कस्टमर नहीं दिखेगा, आपको मैं आप और पल्लेदार दिखेंगे सर, मगर कस्टमर जो कि मंडियों की जान होती है, चाहे कोई सी भी मंडी हो सर, जो कि मंडी की शान होती है, मंडी की रौनक होती है, और आपको और हमको जो बचाते हैं, अतिथि देवो भव है, जो कस्टमर हम ढूंढ रहे हैं सर, वो कस्टमर नहीं मिल रहा। आज एक हफ्ता हो गया सर, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि इतना मतलब क्या नाम है, इंटरनेशनल मंडी, ये आप देखेंगे आजादपुर सब्जी मंडी या कोई सी भी मंडी, मैं कहूँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, आजादपुर, या पीछे जहाँ से प्याजें आ रही हैं जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमें उन भाइयों को इस हफ्ते वीडियो आपके सामने, और देखने वाले मेरे भाई वहां पे देख रहे हैं, बिल्कुल उत्सुक निगाहों से देख रहे हैं आपके इस वीडियो को, वो इंतजार कर रहे हैं। मैं दिल थाम के कहता हूँ, मैंने कईयों को मना कर दिया इस हफ्ते, मैंने कहा बाबूजी मैं हाथ जोड़ के मना करता हूँ, मैंने राजस्थान वालों को भी मना करा, मैंने मध्य प्रदेश वालों को भी मना करा, मैंने नगर वालों को और नासिक वालों को भी मना करा, मैंने कहा इस हफ्ते बिल्कुल मत भरो। एक्चुअली क्या होता है बाबूजी, गाड़ी खड़ी रहे ना, हमारा पर्पस ये रहता है, हम कोशिश ये करते हैं हमारे आगे जो हमारे गाड़ियां भेज रहे हैं उनको अच्छा भाव मिल जाए, चाहे हमें उधारी पे देना पड़े। हमारी इस मंडी में 90% तक उधार पे बिकता है माल, और जो नकद बेचता है देखो उसके माल लेट बिकते हैं, जो उधार पे थोड़ा सा निकालेगा उसकी रकम तो थोड़ा सा अटकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक एसोसिएशन ऐसी नहीं है जो आपको रकमें निकाल के दे रही है, और फिर रिस्क भी आप अपने आप खुद ही ले रहे हो। देखो अगर उनके माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से लोगे तो बेचारे निकलवाएं भी, अब हम अपने माध्यम से ले रहे हैं तो फिर वो रिस्क तो हमारा ही हो गया ना जी। तो उसके लिए यहाँ पे जो उधार पे बिकते हैं उसके लिए सेल जल्दी होनी चाहिए, मगर इस हफ्ते क्या है, उधार पे भी माल नहीं बिके, माल बिके ही नहीं सर। मध्य प्रदेश की गाड़ियां पूरी की पूरी खड़ी हुई है मेरे पास, नासिक की गाड़ियां सर पूरी की पूरी मेरे पास उतरी हुई है, पूना की गाड़ियां पूरी पूरी उतरी हुई है, खड़े होने की जगह नहीं बची थी, इधर उधर दूसरों से जगह मांग मांग के वहां पे लगाना पड़ा, अपनी खड़े कम पड़ गए। एक ड्राइवर तो बेचारा, मेरे को उनके घर से फोन आया, तीसरा दिन हो गया था, वो कहते उनके पिताजी का फोन आया, बाबूजी लड़के की 2 दिन बाद शादी है और वो ड्राइविंग करता है, आपके पास खड़ा हुआ है। बताओ क्या मजबूरी बेचारे की, क्या करे। हमने कहा गाड़ी पे ताला लगा के आप चले जाओ, गाड़ी का ध्यान हम रखेंगे। तो ये ग्लोबल इफेक्ट रहा, सिर्फ जहाँ पे बिकती है प्याजी सिर्फ वही मंदा नहीं रहा दीपक जी, जहाँ भेजने वाले इलाके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो गया, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, सब जगह भाव टूटते चले गए। 10-15 दिन के अंदर इतना भारी गिराव, जो कि लग रहा था किसान भाइयों ने क्या करा, 20% जब ड्यूटी हटी ना, खबर आई, जब हमने खबर दी कि 1 तारीख से हटेगी, हम पहले थे, आपको सिर्फ एक दिल्ली मंडी टुडे था जिसने बताया कि 1 तारीख से हटेगी, तो उस 1 तारीख के चक्कर में वहां पे महाराष्ट्र और अलग अलग जगह किसान भाइयों ने थोड़ी थोड़ी अपनी प्याजें रोकी कि शायद 1 तारीख बाद अच्छा भाव मिल जाए, मगर बात वहीं की वहीं है, क्योंकि ग्लोबल इफेक्ट है और गर्मी वजह ज्यादा पड़ने की वजह से जो हमने बताया प्याजें निकल आई जल्दी, उस वजह से भाव बढ़ नहीं पाया बल्कि भाव घट गया। अब कितना और घटेगा, सवाल तो ये है ना दीपक जी, कितना और घटेगा। हमें लग रहा है कि भाड़े और जो महंगाई आम आदमी के लिए महंगाई है, आम आदमी मतलब किसान के लिए जो महंगाई है, किसान तो देखो चारों तरफ से पिस ही रहा है, तो जो महंगाई है उन लोगों के लिए कि वो अपनी फसल बेच के पैसा नहीं कमा पाते, वो महंगाई उनके लिए रहेगी। हाँ, क्योंकि जो हम देखें जी, ट्रक से माल आएगा, उन ट्रक की कॉस्ट 5-6 रुपए किलो हो गई, तो प्याजे ये है कि हमें लग रहा है कि ये जो भाव अब आया है 10-12 रुपए, ये भाव रुकना चाहिए, इस भाव के अंदर एक बार रुकाव आना चाहिए, इसी भाव के अंदर मंडी चलनी चाहिए, वहां पे 10-12 रुपए चलना चाहिए, और यहाँ पे जो आपका 15-18 रुपए भाव चल रहे हैं वो भाव रुकने चाहिए। उसमें बस ये है कि परसों से, सोमवार से सेल बढ़ जाएगी, सेल अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे जैसे आज हमने 6ठी और 7वीं हमने पूछ दी है माता को, और कल अष्टमी हो जाएगी, तो संडे के बाद मंडे से बिक्री हमारी धड़ाधड़ होनी चाहिए, भाव यही चलने चाहिए 10-20-50 रुपए ऊपर नीचे। देखो नेचुरल काला मिट्टी का कुछ भी नहीं कहा इसका दीपक जी, मैं आपको बताऊं, कई वीडियो में कल मैंने देखा कि भाव बताते हैं, नाप शनाप हो जाएगा जी। नेचुरल काला मिट्टी जैसे कि बाढ़, बारिश, भूस्खलन, ये सब चीजें तो कुछ भी कर सकती है, इसके
लिए तो ना आप ना मैं कुछ भी वो नहीं ले सकते जिम्मेदारी, ये ऊपर वाले के हाथ में है। तो उसके कारण कुछ हो जाए, अब जैसे कल बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने और व्यापारी भाइयों ने वीडियो भेजी नासिक से मेरे को कि जी पूना में बारिश आ गई, नासिक में बारिश आ गई। देखो थोड़ा बहुत बारिश से नहीं इफेक्ट पड़ता, हाँ मगर अगर लगातार चलती रहे तो कुछ भी आप और मैं थोड़ी कुछ कह सकते हैं कि आज यहाँ पे अब थाईलैंड में और म्यांमार में भूकंप देखा गया सर, 10-10 हजार लोग सोते सोते दफन हो गए, भगवान को पूछते हुए दफन हो गए सर। तो उसके आगे तो आपका हमारा है ही नहीं। मैं आवक से चालू कर देता हूँ दीपक जी, मैं माफी चाहूंगा, एक्चुअली आपके और हमारे श्रोता सब कहते हैं कि हमें है ना खुल के रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि नॉर्मल रिपोर्ट तो हमें सब चैनलों से मिल जाती है, मगर जो आपके चैनल रिपोर्ट देते हैं ना वो एक यूनिक है अपने आप के अंदर सर। तो सर आवक की बात करी जाए तो दिल्ली मंडी के अंदर यहाँ पे आज मात्र 20 गाड़ी की अराइवल है, फ्रेश गाड़ी लगातार ही हम देख रहे हैं 15-20 गाड़ी चल रही है सर, उससे ऊपर बढ़ी नहीं नवरात्रों में क्योंकि सेल भी नहीं थी। और टोटल ऊपर नीचे मिला के बात करी जाए तो दीपक जी यहाँ पे 84 गाड़ी बिकने के लिए, मतलब 20 गाड़ी माइनस 84, 64 का बैलेंस है। बैलेंस धीरे धीरे कम हो रहा है मगर है 64 गाड़ी का बैलेंस और 20 गाड़ी ताजी। इसके अंदर 9 गाड़ी नासिक से दीपक जी, 15 गाड़ी पूना से, राजस्थान से 8 गाड़ी और मध्य प्रदेश से 9 गाड़ी। तो टोटल ऊपर नीचे मिला के 84 गाड़ी सेल के लिए यहाँ पे है। जिसके अंदर भाव की बात करी जाए तो ये नासिक के माल है दीपक जी, ये नासिक के मालों की पोजीशन जो खुली है यहाँ पे, नासिक के मालों की पोजीशन आप समझिए 15-16 रुपए ज्यादा रही दीपक जी। इसके अंदर ये जो मोटे माल है दीपक जी, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वहां से सर ये जो मोटे माल है दीपक जी ये 15-16 रुपए की रेंज में बिके। थोड़ा नासिक के मालों में सर चोंच की शिकायत आ रही है, वो अब आप देखेंगे एक हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ कवर पत्ती के लिए वो आगे करते हैं कि इसको आगे कटिंग करने से ना कवर रुका रहता है उनका स्टॉक का, मगर जो आप यहाँ पे आते हुए देखेंगे वो मशीनों से ग्रेडिंग हो रही है, तो वो ये कटिंग होते हुए आप देखेंगे, कटिंग होते आती हुई देखेंगे, जैसे पूना के माल आते हैं वैसे। तो ये मोटे माल तो दीपक जी 15-16-17 की रेंज में बिके। उसके बाद सर दीपक जी इसी के अंदर हमारे पास मीडियम माल आते हैं सर, ये मीडियम माल है दीपक जी, ये जो मीडियम माल है दीपक जी ये वाले माल हमारे आप समझो यही 14-15 की रेंज में बिके। इसी के अंदर सर दीपक जी ये गुल्टा आता है, गुल्टा जो है 11-12 रुपए बिका। और सर इसी की रेंज में गोली आती है, कैप्सूल भी कहते हैं सर इसे, है ना जी, कैप्सूल भी आता है, ये आपका 10 रुपए किलो के आसपास बिका। ये तो हो गई नासिक की। इनके अंदर नासिक के अंदर थोड़ी सी ये जो आगे पाइप की प्रॉब्लम है उस वजह से 1-2 रुपए पूना से कम का भाव रहता है। उसके बाद दीपक जी मैं आपको बताऊं सर, ये पूना की गाड़ी थी, पूना के जो माल है सर हमारे पास, ये पूना के माल थे सर, पूना के मालों में वो देखेंगे अब कवर जा रहा है सर। ये वाले माल जो है हमने 15 रुपए से लेकर 17 रुपए बेचे भाव जी, लगभग 1 रुपए का ही फर्क है। ये पूना की जाली में आ रहा है, ये देखिए अब इनके भी कवर जा रहे हैं। अब एमपी के कवर अच्छे आएंगे, आप देखेंगे ना, मध्य प्रदेश के कवर टक्कर मारेंगे। ये एमपी की फसल है सर, मैंने आपको पूना का बता दिया वो जी 15 से 17-18, नासिक का बता दिया आपको, और सर ये वाला है आपका एमपी सर। एमपी के अंदर भी अभी क्या है, अभी जो फसल आ रही है ना सर, अभी जो माल आ रहा है ये पाइप वाले आ रहे हैं, ये जो पाइप वाले माल आ रहे हैं ना, अभी ये 15 अप्रैल के बाद, 15 से 20 अप्रैल के बाद आप क्वालिटी देखेंगे इसकी सर ऐसी, मतलब बेहतरीन क्वालिटी आएगी, पूना को भी फेल कर देगी दीपक जी। तो हमारे श्रोता भाई देख रहे हैं, एमपी पूना को भी फेल कर देगा, पूना से पहले एमपी बिकेगा। और इनके मजे की बात है कि इनके पूरी गाड़ी एक लौट के आती है, बड़े बड़े खेत है, 10-10 हजार कट्टा रखने वाले हमारे भाई हैं, ऐसे एमपी में है। और इतने शांत स्वभाव के जमीन से जुड़े हुए लोग जो जमींदार हैं, 10-10 हजार कट्टा रखने वाले जमींदार ऐसे शांत स्वभाव के होते हैं सर कि आप उन्हें फोन करोगे पूरी गाड़ी, वो 4-4 गाड़ी 5-5 गाड़ी एक साथ लगा देते हैं, भाव भी नहीं पूछते, विश्वास इतना होता है उन्हें। और सर ये जो एमपी के माल हैं, एमपी के मालों की पोजीशन दीपक जी यहाँ पे रही आपकी 13 से 15 रुपए सर, जो ये एवरेज माल है, ये तो बिके 13 से 15। अगर इसके अंदर एमपी के अंदर सर बढ़िया क्वालिटी आ जाती है दीपक जी, मैं बताऊं आपको, ये बढ़िया क्वालिटी आ जाती है एमपी के अंदर सर,
तो ये वाली पोजीशन 15 से 18 है, ऊपर भी बिक सकता है क्योंकि अभी तक क्वालिटी आई नहीं है। जो मेरे एमपी के भाई देख रहे हैं, अगर उनकी बिना चोंच की फसल है और गुलाई वाली फसल है तो उसके मालों की पोजीशन जो है वो 17, 18, 19 भी हो जाएगी। मतलब माल अपने आप भाव डिसाइड करेगा, मगर क्वालिटी नहीं है। तो एमपी में क्वालिटी जो आएगी वो अपना भाव डिसाइड करेगी। अभी क्वालिटी नहीं आ रही, सोमवार से बिक्री खुल जाएगी सर। सोमवार से जैसा हम चाहते हैं वैसी बिक्री खुल जाएगी जी सर। और मेरे ख्याल से राजस्थान रह गया सर। राजस्थान के भाव जो सीकर के माल है सर, सीकर के माल भाव जी यहाँ पे रहे आपके 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो। और जो हमारे कुचामन के माल है भाव जी वो हमारे रहे 14 रुपए किलो से लेकर आपका 16 रुपए किलो। सोमवार से डिमांड अच्छी देखी जाएंगी। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भाई रुके हुए हैं कि कब से लोडिंग करें, वो सोमवार से लोडिंग कर सकते हैं। चाहे वो सोमवार को भर सकते हैं, चाहे वो सोमवार को गाड़ी लगा सकते हैं। सोमवार को बिक्री अच्छी रहेगी। जो बैलेंस है वो माल भी आप कटते हुए देखेंगे। भाव हमें लग रहा है कि 1-2 रुपये यही ऊपर नीचे चलता रहेगा। ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। अगर आप कोई ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद लाके बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा मालों को अपना निकालिए, भरिए। और दीपक जी, बांग्लादेश का जहाँ तक रिपोर्ट है, बांग्लादेश का अभी थोड़े से रिश्ते ऐसे चल रहे हैं, तो अभी एक्सपोर्ट का भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई खास माल उधर जा नहीं रहा है। आपको कहूँ कि बहुत तगड़ा माल जा रहा है। जो नॉर्मल जो पूरे साल काम करते हैं वहाँ पे, वो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ भेज देते हैं, मगर ऐसा कोई उधर की तरफ रुझान नहीं देखा जा रहा, ना उधर की तरफ कोई भाव देखा जा रहा, क्योंकि वहाँ की जो लोकल फसलें हैं ना वो पहले बिक रही हैं। और यहाँ पे जो हमारा भाड़ा वाड़ा लग के, जो कमीशन लग के, भाड़ा लग के वहाँ पे प्याज पहुँच रही है, वो बाद में बिक रही है। भाई जैसे अब जिस एरिया में आप क्या है, साउथ की देखा जाए, अगर साउथ की लोकल फसल निकली हुई है और नासिक से जाता है साउथ माल, तो नासिक वाला माल की कम डिमांड रहेगी, पहले लोकल बिकेगा। तो यही है कि हर देश में अपनी अपनी लोकल फसल निकली हुई है, इसीलिए दूसरे देशों में लोग जो विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहा, वो इसीलिए नहीं जा रहा। दुबई में भी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जा रहा है इस वक्त। थोड़ा भाड़े का भी इशू रहता है, फिर गवर्नमेंट्स का रहता है, बार बार बैन हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स रहती हैं सर। मैंने आपको मेरे ख्याल से रेट्स का तो सारा बता दिया। एक सागर, जो हमारा सागर है एमपी का, वो सागर वाले मालों की पोजीशन जो हमारे भाई देख रहे हैं, उनके मोटे मालों की पोजीशन आज 15 रुपए किलो है। 15 रुपए किलो मोटे माल बिके हैं उनके। सोमवार से हो सकता है कि 1-आध रुपया प्लस में रहे मार्केट सोमवार से, तो लोडिंग आप सोमवार से कर सकते हैं। सागर वाले भाई, सुख सागर का माल अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, सागर वालों का आ रहा है। डिमांड सब मालों की रहती है दीपक जी। आजादपुर मंडी में हमें बार बार फोन आता है किस माल की डिमांड रहती है। डिमांड सब मालों की रहती है। देखिए ये मोटा माल है, ठीक है सर। सर ये मीडियम माल है, ठीक है सर। सर इधर आएंगे, ये गुल्टा माल है, ठीक सर, और वो गोली माल है। बस आपको ये कर रहे हैं कि अगर आपके माल में 4 तरह की वैरायटी है, उसको वैरायटियों को अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि वैरायटी आप अलग अलग कर देंगे ना दीपक जी, तो वो अलग अलग वैरायटी अलग अलग भाव बिकेगी और इज्जत से बिकेगी, उसमें आपको पैसे मिलेंगे। मगर आप चारों को मिक्स कर देंगे ना, तो दिल्ली फिर पिट जाता है उसमें माल। अगर आप चारों को मिक्स करके सोचेंगे भेज दें एक बार भर के, वो आपका पिट जाएगा। आप चारों को ग्रेडिंग अलग अलग करके भरिए, तब आपका माल बचा रहे। आप सर दीपक जी, हमने भाव की बता दी कि दिल्ली मंडी के अंदर भाव जो है 12 रुपए से लेकर 18 रुपए का भाव रहा। एक आध लॉट कोई ऊपर नीचे बिक जाए, देखो मैं 5 कट्टे 19-20 रुपए बेच दूं, तो उस भाव को हम गिनती में नहीं लेते, क्योंकि उसमें व्यापारी भाई भी हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना जी। कोई एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी आ जाए, वो अलग चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ जो बात हमें नवरात्रों की, हमारे पीछे हमें बताते थे कि नवरात्रों में अब हमारे क्या है बाबूजी, पीछे कई बार फोन आता है, हमारे बच्चे भी पूछते हैं या हमारे दोस्त वगैरह पूछते हैं, वो अपने माँ बाप को और सबको, देखो जो जिसका पैसा आता है जा रहा है, कोई टीवी वगैरह देख के या वेस्टर्न कल्चर देख के वो सोचते हैं वृद्धाश्रम में छोड़ दें, भाई अपनी लाइफ आराम से जिए। मगर हम ये कह रहे हैं कि झूठ सच है ना, एक लिमिट तक काम आता है। दूसरा, हमारे को फोन आते हैं कि जी आपकी मंडी में पैसे नहीं मिले। देखो जी दीपक जी, आप हो वीडियो बनाने वाले, आप किसी का KYC डॉक्यूमेंट, आप नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट होता है ना, आप वो करके नहीं कर रहे, आप तो अपने निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। तो पेमेंट वो जिस आड़ती पे जा रहा है माल, दे रहा है नहीं दे रहा, वो एसोसिएशन का काम है, आप वहाँ पे जाइए। मगर ये जो लोभ मोह ये सब जो चल रहा है ना, ये एक लिमिट तक रहता है, वो अच्छा रहता है सर, क्योंकि अच्छे लोग अगर हटते जाएंगे ना तो प्रलय आ जाएगी। शंकर भगवान अपनी तीसरी आंख खोल देंगे, वो हैं।
मध्य प्रदेश में आप जाके देखिए, महानगरी उज्जैन, मेरे ख्याल से उज्जैन एक हमारा कुंभ का भी स्थान है बिल्कुल 4 स्थान है भैया। है ना जी। तो आप वहां पे जाके देखिए, आप वहां महाभस्म आरती में जाके देखिए, शंकर भगवान जिस दिन तीसरी आंख खोल देंगे सर, प्रलय आ जाएगी। तो ये जो लोभ के कारण लोग कपट के कारण अपने परिवार को या बिजनेस के अंदर व्यापारी को जो धोखा दे रहे हैं, वो बचिए, क्योंकि कर्मों का ही लेखा है जो आगे जाना है। हमारे पीछे एक ये इसी पे कथा सुनाते थे हमें, छोटी सी है, मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा आपको सर। मैं बार बार क्या है कि जब देवी माता की पूजा आती थी ना, तो भक्त कहता था कि भैया देवी माता कभी सामने तो आओ, कभी सामने तो आओ, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जिस दिन अष्टमी थी, देवी माता क्या नाम है उसके घर पे साक्षात आ आ गई, गए। और वो कहती कि उन्होंने घर पे आई और दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वो अपने ऑफिस जा रहा था बंदा, उसने ऑफिस दरवाजा खोला, तो सामने देवी माता, उसने पैर छू लिए, कहते देवी माता आप कैसे? कहते भाई तू हर साल कहता था नवरात्रों में मैं आ कि भाई गई। आप आओ, मैं आ गई, तो मैं एक दिन तेरे साथ रहूंगी। वक्त खुश हो गया, तो कहता जी बस मैं क्या नाम है ऑफिस जा के ऑफिस आता के है। लिए निकल रहा था। अच्छा। अरे चलो मैं भी चलती हूँ। वो कहते गाड़ी में बैठ गई, कहती मगर मैं तेरे को ही दिखूंगी और किसी को दिखाई नहीं दूंगी। तो ठीक है, कहता ऑफिस पहुंचा, वो बॉस था वहां पे, ऑफिस के अंदर मालिक था। तो जब कोई भी एम्प्लॉई आता था उसको डांटने की आदत थी। अब देवी माता साथ बैठी हुई, एक ने गलती कर दी, डांटे कैसे? वो गाली गलौज की आदत थी, गाली कैसे दे? तो पूरा दिन शांत रहा कि देवी माता बैठी हुई। घर पहुंचा, घर पहुंच के माता जी ने चाय दी, कॉफी दी, उसको मीन मेट निकालने की आदत थी। अब देवी माता साथ बैठी हुई, कैसे? चुपचाप रात ही का नहीं। खाना आया, बिना भगवान को भोग लगाए खाने की आदत थी। अब देवी माता बैठी, पहले आप भोग सुधर लगाओ। गया मतलब। एक दिन ऐसा हो गया पूरा। अब सुबह रात को देवी माता को कहता कि देवी माता आप क्या नाम है यहाँ पे मंदिर में, आप सो जाओ, मैं उधर जा मैं रहा उधर सो हूँ, रहा वो हूँ, कह रहे मैं है साथ ना। चलूंगी। सुबह हाँ, तो मैं साथ चलूंगी, नहीं नहीं देवी माता आज अच्छी बात है। सुबह उठा तो सुबह माँ ने बहुत तेज तेज दरवाजा खड़काया, और वो उसने देखा, गया भागा भागा मंदिर गया, माता को, माता जा चुकी थी। उसे लगा मेरा सपना था। मगर ये जो हमें कहानी सुनाई जाती है, ये कहानी यही खत्म हो गई। इस कहानी से ये पता चला कि भगवान हमें देख रहे हैं, हाँ, और उनके डर से जो है ना, कहीं ना कहीं हम अच्छे कार्य करते हैं, तो डर बना होना चाहिए। वो बना होना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए। आप ये मत सोचो कि वो नहीं देख रहे, वो आपके साथ है कहीं ना कहीं। आप जो उनको बार बार मंदिरों में मस्जिदों में जाके कह रहे हो ना कि मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे को दर्शन दे दो, वो साथ है कहीं ना कहीं। तो अभी से सुधरना चालू कर दो, बात का तो पता नहीं ऊपर जाके क्या होगा। सही बात। बहुत बढ़िया लगा दीपक जी आपसे बात करके। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242। देशा ट्रेडिंग कंपनी A270, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी। आप यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। लाने वाले पे कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ हमारी है। ले जाने वाले पे सब कमीशन है, सब चीजें हैं। तो आप आइए, आपका स्वागत है दिल्ली में, आप मिलने भी आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। जय। धन्यवाद भैया। ठीक है, थैंक यू।